A very good morning to all of you. I hope you all are doing good. Today I am going to start chapter 5, Anita and the Honeybees. So let's start this chapter. So before start this chapter, I want to tell you that this chapter I have divided in 4 parts and this is your first video of this chapter. So let's start. My name is अनीता कुशवाहा. मेरा नाम अनीता कुशवाहा है. I live in बोचाहा विलेज. मैं बोचाहा विलेज में रहती हूँ. ये अनीता नाम की एक लड़की है, उसकी कहानी है और उसकी हनी बीज की कहानी है. मीन्स हनी बीज मीन्स क्या होता है? मधुमक्खियाँ. दिस इज इन मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट इन बिहार. जो कहाँ पे है ये बोचाहा विलेज? ये बिहार के मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है. आई स्टे विथ माई पेरेंट्स एंड 2 यंगर ब्रदर. मैं अपने पेरेंट्स के साथ और 2 छोटे भाइयों के साथ रहती हूँ. आई स्टडी इन कॉलेज. मैं कॉलेज में पढ़ती हूँ. बिसाइड स्टडिंग आई टीच यंग चिल्ड्रंस. मैं स्टडी के साथ साथ, पढ़ाई के साथ साथ छोटे बच्चों को भी पढ़ाती हूँ. आई ऑल्सो कीप हनी बीज. मैं हनी बीज को भी जो है कीप करती हूँ, मतलब मैं मधुमक्खियों को भी रखती हूँ. ऑल दिस हैज नॉट बीन ईजी फॉर मी. ये सारी चीजें मेरे लिए ईजी नहीं होती. When I was young, I used to spend all my time with my goats and they grazed for food. So जब मैं छोटी थी तो मैं पूरा दिन जो है अपनी गोट्स, अपनी बकरियों के साथ बिताती थी. ओके और उनको जो है चराने के लिए भी ले जाती थी. फूड उनको जो है चराने के लिए भी ले जाती थी. I always wanted to go to school, but my parents did not like the idea of girls going to school. ये मुझे जो है शुरू से ही, हमेशा से ही मैं चाहती थी कि मैं स्कूल जाऊं, पढ़ूं, लेकिन मेरे पेरेंट्स को जो है मेरा स्कूल जाना या लड़कियों का स्कूल जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था. वो लोग जो है ऐसी सोच रखते थे कि गर्ल्स को स्कूल नहीं जाना चाहिए, उन्हें सिर्फ घर के काम ही करने चाहिए. नाउ कम टू नेक्स्ट पेज. अ ड्रीम ऑफ स्कूल. अब उसका स्कूल का सपना. वन डे आई पीप्ड इनटू द स्कूल इन अवर विलेज. एक दिन मैंने अपने स्कूल की तरफ झांक कर देखा. अपने विलेज में, मेरे जो गांव में जो स्कूल है उसको देखा. आई कुड नॉट स्टे अवे. मैं जो है खुद को रोक नहीं पाई. आई साइलेंटली वेंट एंड सेट डाउन बिहाइंड द चिल्ड्रन. मैं चुपचाप से वहां गई, उस स्कूल में गई और बच्चों के बीच में जाकर बैठ गई. आई फेल्ट सो हैप्पी. मुझे बहुत खुशी हुई उनके साथ बैठ के. आई वेंट होम एंड पिक्ड अप courage to talk to my parents about going to school. So मैंने सोचा, मैंने ये साहस जुटाया कि मैं आज अपने पेरेंट्स से बात करूंगी कि मुझे भी वो लोग स्कूल भेजें. बट दे टोल्ड मी क्लियरली दैट आई कुडंट सेंड डू सो. तो लेकिन उन्होंने मुझे क्लियरली बता दिया कि हम तुम्हें स्कूल नहीं भेज सकते. दैट डे आई क्राइड एंड क्राइड. सो उस दिन मैं रोई और बहुत रोई. One of the teacher in my village explained to my parents why it is important to study. So एक बार क्या हुआ कि एक टीचर है मेरे गांव के, उन्होंने मेरे पेरेंट्स को बताया कि पढ़ाई जो है कितनी ज्यादा जरूरी है. The teacher told them that they would not have to pay anything for my education up to class 8th. सो उन्होंने ही मेरे पेरेंट्स को बताया कि उनको जो है मुझे पढ़ाने के लिए पैसे भी खर्च करने की जरूरत नहीं है. मुझे जो है 8th तक पढ़ाने के लिए उनको कोई पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे. द टीचर सेड दैट इट वॉज द राइट ऑफ एवरी चाइल्ड टू गो टू स्कूल. और उस टीचर ने बताया कि ये सभी बच्चों का अधिकार है. Somehow my parents agreed. So जैसे तैसे मेरे पेरेंट्स जो हैं इस चीज के लिए माने. I started going to school. इसके बाद मैंने स्कूल जाना शुरू कर दिया. I did not get high marks, but I always asked many questions. मैं बहुत अच्छे तो मार्क्स नहीं लेकर आती थी, लेकिन मैं अपनी टीचर से बहुत सारे क्वेश्चंस करती थी, उनसे बहुत कुछ पूछा करती थी, बहुत सारे क्वेश्चंस उनसे करती थी मैं रिलेटेड टू एक्सप्लेनेशन. कुछ भी उनकी टीचर जो है उनको बताती थी तो उससे वो बहुत सारे क्वेश्चंस पूछती थी. ओके जब तक उसे ठीक से समझ नहीं आ जाता. नाउ कम टू नेक्स्ट पेज. नाउ स्टेइंग इन स्कूल. अब देखिए उसका समय कैसे स्कूल में बीतता था. टाइम पास्ड एंड सून आई कम्प्लीटेड क्लास 5th. जैसे जैसे समय बीता मैंने क्लास 5th जो है कंप्लीट कर लिया. आई न्यू दैट वी वुड नीड टू स्पेंड मोर इन क्लास 6. फिर उसे समझ में आया कि अब मुझे जो है क्लास 6 में भी जो है पढ़ना है. माई पेरेंट्स सेड दैट it was time for me
टू लीव स्कूल, लेकिन मेरे पेरेंट्स ने कहा कि अब जो है तुमने 5th तक पढ़ लिया है, अब टाइम है कि तुम्हें जो है अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ेगी, अपना स्कूल छोड़ना पड़ेगा। बट आई वॉन्टेड टू स्टडी मोर, लेकिन मैं बहुत ज्यादा पढ़ना चाहती थी। आई फाउंड अ वे टू डू दिस, और मैंने इसके लिए एक रास्ता निकाला। आई स्टार्टेड टू टीच यंगर चिल्ड्रंस, और मैंने जो है छोटे बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, जो मुझसे छोटे थे उनको पढ़ाना शुरू किया। फ्रॉम द मनी दैट आई गॉट, और उससे जो भी हमें पैसे मुझे मिलते, आई वॉज एबल टू कंटिन्यू माई ओन स्टडीज, और उन्हीं पैसों को यूज करके मैं अपनी खुद की पढ़ाई करती। तो देखिए ये बच्ची जो है पढ़ने के लिए कितनी उत्सुक है, कितना ज्यादा इसके मन में पढ़ाई को लेके जो है इम्पोर्टेंस, ये कितनी इम्पोर्टेंस देती है स्टडी को, कि खुद जो है 5th में है और अपने से छोटे बच्चों को पढ़ाकर जो है उनके पैसे से जो है, जो थोड़े बहुत इसको जो पैसे मिलते हैं उससे जो है वो अपनी स्टडी कंटिन्यू करती है। वन माई स्वीट मेमोरी, एक इसकी बहुत स्वीट सी मेमोरी है। आई रिमेम्बर सम एल्डर्स बॉय इन माई विलेज ऑल्सो यूज टू टीच यंग चिल्ड्रन। सो मुझे याद है एक बार क्या हुआ था कि एक बार कुछ बड़े लड़के जो मेरे विलेज में कुछ बच्चों को, छोटे बच्चों को वो भी पढ़ाते थे। दे डिड नॉट लाइक इट व्हेन आई स्टार्टेड टीचिंग। सो उन्हें ये बिल्कुल पसंद नहीं था कि मैं भी जो है ये टीचिंग स्टार्ट कर रही हूँ या मैं भी बच्चों को पढ़ा रही हूँ, तो ये चीज जो है उनको बिल्कुल पसंद नहीं थी। दे स्टार्टेड टू स्कॉल्ड एंड स्केल द चिल्ड्रन, तो वो लोग क्या करते थे, बच्चों को डांटने लग गए थे, उन्हें डांटते थे, उन्हें मारते थे और उन्हें डराते थे, सो दैट दे वुड नॉट कम टू मी। तो उसके बाद क्या हुआ कि बच्चे मेरे पास नहीं आते थे, क्योंकि वो बड़े बच्चे जो है उनको डरा देते थे कि उनके पास नहीं जाना है। फॉर सम टाइम, और कुछ समय के लिए, ऑल द चिल्ड्रन एक्सेप्ट 2 सपोर्टेड कमिंग टू मी, और उस कुछ टाइम के लिए जो है सारे ही बच्चे, सिर्फ 2 बच्चे जो हैं वो मेरे पास थे और बाकी कोई भी बच्चे जो है मुझसे पढ़ने नहीं आते थे। बट सून दे ऑल कम बैक बिकॉज आई यूज टू टीच देम विथ लव एंड केयर। इसके बाद धीरे धीरे करके लेकिन सारे बच्चे मेरे पास आने लगे पढ़ने के लिए, क्योंकि मैं उन्हें बहुत प्यार से और बहुत केयर करके पढ़ाती थी। सो स्टूडेंट, टुडे वी विल डू ओनली दैट मच, एंड योर वर्क इज यू हैव टू रीड चैप्टर 5 and rest of the chapter I will tell in my next video. So till then, thank you so much.